नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आपको चैनल अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि बातें छोटी छोटी रहेंगी, पर शायद ज़िंदगी में रोल बड़ा प्ले करते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी कंसेप्ट को एंड तक देखते हैं, वास्तव में वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम तभी जान पाते हैं। तो चलिए आज जैकी चैन के बारे में बात करते हैं। जैकी चैन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर कोई 10,000 तरह की किक मुझे मारता है तो मैं उसको फेस कर सकता हूँ। 10,000 अलग अलग तरह की किक मुझे मारता है तो मैं पकड़ लेता हूँ और उसे फेस कर सकता हूँ। बट अगर कोई एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है और फिर उसे यूज करता है तो उसका जवाब देना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। एक ही चीज की प्रैक्टिस बार बार करने से हम कितने एफिशिएंट हो जाते हैं उसमें। आज हम 4 तरह के सी के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी के बहुत मेजर रोल प्लेयर हैं। क्या है ये सी? नंबर 1 पे आता है कंट्रोल। हमारा खुद पे कितना कंट्रोल है? क्या हम अपने काबू में हैं? हम दावा करते हैं कि हम दुनिया को कंट्रोल में कर लेंगे। क्या हम अपने कंट्रोल में हैं? क्या हम अपनी 5 इंद्रियों के कंट्रोल में हैं? हम अपनी इंद्रियों के ऊपर रूल करते हैं या हमारी इंद्रियां हमें चलाती हैं? अगर हमारी इंद्रियां हमें चला रही हैं तो इसका मतलब हम आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सिंपल सी बात है। किसी को अगर देखना हो, जांचना हो या मापना हो कि मैं अपने कंट्रोल में हूं कि नहीं, तो अपनी 5 इंद्रियों को चेक कर लीजिए। अगर आपकी 5 इंद्रियां आपके कनेक्शन में हैं, आपके अनुसार चलती हैं, आपका कहना मानती हैं, तो इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में हो। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। और अगर आप 5 इंद्रियों से बाहर हैं और आप दुनिया को कंट्रोल करने में लगे हैं, तो आप बिल्कुल एक उल्टी यात्रा चल रहे हैं। ऑल टुगेदर ऑपोजिट जर्नी जो कहीं नहीं पहुंचती, जिसको चलने के बाद बहुत थकान महसूस होती है और लगता है कि कितने टाइम से चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी में। जिसके पीछे भाग रहा था वो तो मिली नहीं। परेशानियां अलग मिल गई, स्ट्रेस अलग मिल गया, प्रेशर्स अलग मिल गए, बीमारियां अलग मिल गई, वो तो नहीं मिला जिसके पीछे दौड़ रहा था। वाई? क्योंकि उल्टी दिशा में चल रहे थे। दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। रिश्तों में कंट्रोल करते हैं, जॉब में कंट्रोल करते हैं। हर ऊंचा आदमी अपने से नीचे आदमी को कंट्रोल करना चाहता है। हर बड़े ओहदे वाला अपने से छोटे को कंट्रोल करना चाहता है। सब कंट्रोलिंग में लगे हुए हैं। ये कंट्रोलिंग कहाँ लेकर जाने वाली है? क्योंकि जैसे ही वो जॉब हटती है, जैसे ही वो पोजीशन हटती है, जैसे ही वो ओहदा हटता है, कंट्रोलिंग जीरो हो जाती है। पावर तो आपके पास तब तक है ना जब तक आप उस ओहदे पे हो। जब आप ओहदे पे नहीं हो तो आपकी कंट्रोलिंग जीरो हो गई। फिर जो बॉडी को इतनी आदत पड़ी हुई है कंट्रोल करने की, वो नहीं हो पाएगी तो फिर डिप्रेशन होता है। सॉरी, फिर डिप्रेशन होता है। क्योंकि हैबिट नहीं है ना। आपको तो चाहिए कि चुटकी बजाएं और काम हो जाए। अब वो तो हो पा रहा था जब आप कहीं पर एसोसिएटेड थे, अब नहीं है तो अब परेशानी हो रही है कि कोई मेरी सुनता क्यों नहीं। मेरी तो दुनिया सुनती थी, सारी दुनिया को मैं कंट्रोल करता था, अब मेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा। कितना बड़ा चैलेंज है ना। तो क्यों करना है किसी को कंट्रोल? सौहार्दता से चलते हैं ना, मेल भाव से आगे बढ़ते हैं ना, सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं ना, विनम्रता रखते हैं ना। एक बार मैं अभी कुछ टाइम पहले ही सदगुरु जी के यहाँ गई थी और क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत युवा मैंने देखे। युवा पीढ़ी, यंग बच्चे, बॉयज़, गर्ल्स बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे वहाँ। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला अपनी कॉलोनी के लोगों के साथ। बहुत अच्छा सुनहरा मौका था वो। और एक एक पल को मैंने जिया वहाँ पर, एक एक पल को महसूस किया, एब्जॉर्ब किया अपने अंदर। तो मैंने देखा कि युवा जो वहाँ पर थे उनके हाथ जुड़े हुए थे और उनके मस्तक नीचे, आंखें नीचे। इतना प्यारा बंधन इस उम्र के अंदर, बॉडी पे इतने कंट्रोल, मन पे इतने कंट्रोल इस आयु में, निशब्द था।
आज की युवा पीढ़ी जो जाने क्या ही कर देना चाहती है, वो युवा पीढ़ी हाथ जोड़कर विनम्रता से सर झुकाकर खड़ी है। कमाल है। चुनाव तो हमें ही करना होता है, क्योंकि हम आजाद हैं अपना चुनाव करने के लिए। अब हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? हम प्रेम का रास्ता चुनते हैं, हम समर्पण का चुनते हैं, हम ग्रैटिट्यूड का चुनते हैं, हम माफ कर देने का चुनते हैं, हम सबको फॉरगिव करते हैं, या हम अकड़ने का चुनते हैं, हम लड़ने का चुनते हैं, हम भिड़ने का चुनते हैं, हम टीज करने का चुनते हैं। ये तो हम पे निर्भर करता है। अगर हम अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में हैं तो हमारा रास्ता खूबसूरत होगा, क्योंकि हमारी इंद्रिय हमें रूल नहीं करेगी। जब हम उसे रूल करेंगे तो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। जब वो हमें रूल करेंगी तो वो कहेगी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा किसी को पता चलेगा, कर लेते हैं, ले लेते हैं, हो आते हैं। और मजे की बात ये है कि सबको सब पता है। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, सबको सब पता है। जब रेड लाइट क्रॉस करने लगो अंदर से एक आवाज आती है, जब कभी कोई गलत चीज खाने लगो अंदर से एक आवाज आती है, जब किसी से लड़ लेते हो बाद में अंदर से आवाज आती है। क्या जरूरत थी? सबके अंदर एक छोटा सा जीव बैठा हुआ है जो आपको अलार्म जरूर करता है। आप माने या ना माने, अलार्मिंग जरूर आती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें अपने कंट्रोल्स अपने पास वापस लेने हैं। हर वीडियो में लगभग मैं ये लाइन यूज करती हूँ, अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना है, अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठना है, कंडक्टर सीट पर नहीं बैठना। अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठिए, अपनी जिंदगी को खुद चलाइए, अपने फैसले सही तरीके से लीजिए, अपने बड़ों से राय लीजिए, पर दुनिया से प्रभावित होकर काम नहीं करना। किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया तो आप सोच रहे हैं मैं इसको डॉक्टर बना दूं, उसमें डॉक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है। आप बना दीजिए तो आपके प्रभाव और प्रेम में बन भी जाएगा, फिर जिंदगी भर आपसे सवाल करेगा। आपको पता था मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? ऐसी और भी बड़ी सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज्ड रहने की। नेक्स्ट सी इज रिचार्ज्ड। हमेशा चार्ज्ड रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। गिरे गिरे क्यों रहना है? थके थके क्यों रहना है? टूटे हुए क्यों रहना है? हमेशा चार्ज रहिए। अगर आप चार्ज नहीं रहते हैं, आपको थकान रहती है, आपका शरीर कमजोरी फील करता है, आपको ऐसे ही सब कुछ लगता है, तो इसका मतलब आपके पास कोई गोल नहीं है। जब आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपके पास चार्जिंग कहाँ से आएगी? आपके पास उठने की वजह नहीं है, आपके पास सोने की वजह नहीं है। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था पीछे, जिसमें कहा गया था कि आपके पास एक काम होना चाहिए, आपके पास एक प्रेम करने वाली व्यक्ति या सिचुएशन होनी चाहिए, और आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहने की पावर होनी चाहिए, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आप चार्ज हैं? क्या आपके पास गोल है? अगर गोल होने के बावजूद भी आपको लगता है कि बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो आप अपना B12 और विटामिन D चेक करवाइए। आपके शरीर में इसकी भारी कमी है, तभी आप बॉडी में पावर महसूस नहीं करते हैं। अगर ये सब ओके है, देन वर्क ऑन योर गोल। कोई टारगेट बनाइए ताकि आपके पास उठने और सोने की कोई वजह हो, और फिर नया दिन देखने के लिए आपके अंदर एक जोश हो कि मुझे सुबह उठकर ये काम करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा प्रभु में ध्यान दीजिए, परमपिता परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसमें फेथ करिए, आपकी पावर जाने कितनी गुना हो जाएगी। नेक्स्ट सी की बात करते हैं हम, कमिटेड। आप कितने कमिटेड हैं? आपने जो कह दिया वो कह दिया। सलमान खान का डायलॉग है ना कि मैं जो बात कह देता हूँ फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता।
कह दिया तो कह दिया। आपने किसी को बोला चलो ठीक है सैटरडे को मिलते हैं, ट्यूसडे को ये बात हुई थी, सैटरडे जाने कितने सैटरडे निकल गए, आप ना तो गए, ना इन्फॉर्म किया, ना बताया, आपने सिर्फ बोला चलो सैटरडे को मिलते हैं, प्लान बना लेते हैं। आपने कोई प्लान नहीं बनाया, आपने बोला मैं ये चीज आपके पास मंडे तक पहुंचा दूंगा, आपने कहा और आपने नहीं भिजवाई। आपने अपनी लाइफ के लिए कमिटमेंट की कि मैं इतने दिन तक ये काम कर लूंगा, आपने तो नहीं किया। आप कितने कमिटेड हैं? आपकी जुबान, आपके मुंह से निकले शब्द, आपने कह दिया तो मतलब कह दिया। आप अगर नोटिस करना शुरू करेंगे तो आप एक हफ्ते का भी अगर नोटिस करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आपने कितनी ऐसी बातें बोली जिसके ऊपर आपने काम नहीं किया। आपने कहा बट वो हवा कर दी। जब कमिटमेंट ही नहीं होगी तो रिजल्ट कैसे आएंगे? आप कमिटमेंट करके देखो ना, आप कमिटमेंट करके देखो और फिर उस पर एक्शन लेकर देखो आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। 100% मिलेगा। सिर्फ हवाबाजी में कह देना, सिर्फ बात कर देना, सिर्फ मंसूबे बना लेना, सिर्फ ऊंची ऊंची हवाई के लिए बना लेना, इससे कुछ नहीं होता। एक्शन लेने से होता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट 100% आता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में लें, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, बट रिजल्ट एक्शन लेने से आएगा। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होता। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। Next is confident. Next C is confidence. आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? जब आप कमिटेड रहेंगे, जब आप चार्ज्ड रहेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट तो अपने आप हो जाएंगे। जब आपके अंदर ये सब एबिलिटीज आ जाएंगी तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा ना। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो छोटे होते बहुत डरते थे, किसी के सामने भी नहीं जाते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे। कोई गेस्ट आ जाते थे तो दरवाजे के पीछे छिप जाते थे। आज मैं 10-12 साल के बाद उन बच्चों से मिली, बाई चांस मिलना हुआ, तो दे आर हाईली कॉन्फिडेंट, दे आर सुपर कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप बचपन में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बड़े होकर भी ऐसे ही रहेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बट अगर आप अपने अंदर कुछ क्वालिटीज ऐड करेंगे जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप वापस आ जाएगा। वो तो आपके अंदर ही था, गया थोड़ा ना था कहीं। दुख, पीड़ा, खुशी, प्रेम सब भीतर ही तो है। हम किस इमोशन के ऊपर अपनी वाइब्रेशन देते हैं, वो आपका इमोशन आपकी लाइफ में हम जिस भी इमोशन के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा वो इमोशन हाई होना स्टार्ट हो जाता है। आप करके देखिए, आप गुस्से पर फोकस कीजिए, आपका गुस्से का इमोशन हाई हो जाएगा, उसको पंपिंग मिलेगी, वो हाई हो जाएगा। आप पीस का इमोशन करके देखिए, आपका वो हाई हो जाएगा। आप जिसके ऊपर भी फोकस करोगे वो हाई हो जाएगा। क्या चाहिए और? पता तो है कैसे काम करना है, किस इमोशन के ऊपर फोकस करना है, किस इमोशन को हाई करना है, कौन सा इमोशन मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा इमोशन मेरे लिए नुकसानदायक है, सब तो पता है। क्या पता नहीं है? बट हम कितनी इग्नोरेंस में रहते हैं, हर चीज को इग्नोर करते हैं। खुशी कैसे आती है पता है पर इग्नोर करते हैं। हेल्थ कैसे मिलती है पता है पर इग्नोर करते हैं। सिस्टम कैसे बनता है पता है पर इग्नोर करते हैं। रिलेशंस कैसे मेंटेन होते हैं पता है पर इग्नोर करते हैं। हम सब कुछ इग्नोर करते हैं और इस इग्नोरेंस में एक बुरा जीवन निकाल देते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। यही होता है ना, यही तो होता है। इग्नोर मत कीजिए, ये आपकी जिंदगी है, बहुत कीमती है, बहुत मैजिकल है, बहुत मैजेस्टिक लाइफ है ये। इसको इग्नोर मत कीजिए, ना हेल्थ को, ना वेल्थ को, ना रिलेशंस को, सिस्टम को, ना भोजन को, किसी चीज को इग्नोर मत कीजिए और अपनी पांचों इंद्रियों का बहुत ही अच्छे वे में इस्तेमाल करके इस जिंदगी को जिए।
अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी, कुछ भी बेहतर नहीं होगा। जो जिस भी स्तर पर चल रहा है उसी स्तर पर चले। अगर वो अच्छे स्तर पर चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस वीडियो में यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं है। जिनकी जिंदगी बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है वो वीडियो की स्टार्टिंग में आउट हो गए होंगे। जो यहाँ तक बने हुए हैं जरूर उनको जिंदगी में कुछ खोज चाहिए, वो खोजी हैं जो यहाँ तक बने हुए हैं, बाकी सब जा चुके हैं। तो अगर आप भी उन खोजियों में से एक हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफ। अफर्म करिए अपनी जिंदगी के लिए, आई एम अ मैसिव रिसीवर ऑफ गुड थिंग्स इन माय लाइफ। आई एम अ मैसिव रिसीवर ऑफ गुड थिंग्स इन माय लाइफ। अफर्म कीजिए अपने लिए। आई अलाउ, आई अप्रिशिएट, आई रिसीव, आई अलाउ, आई अप्रिशिएट, आई रिसीव which are good for me। अफर्म कीजिए अपनी लाइफ के लिए। हैप्पीनेस अफर्म कीजिए, हेल्थ अफर्म कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। हर टाइम सड़े बड़े रहेंगे, कोड़े मुड़े रहेंगे, चिड़े पिड़े रहेंगे तो वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे और वही आपके पास लौट कर आएंगी। फिर आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस दिन आपके मन में ये लाइन आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ जाइए कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है, इमोशंस को चेंज करने की जरूरत है। आपके प्रश्न का उत्तर आपके ही पास है, किसी बाहर वाले के पास नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोस आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव ला रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिनको भी इसकी जरूरत है। तो बदलते हैं अपना नजरिया और मिलते हैं नई वीडियो में